तो जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक सचिन बिरला भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और बात करने के लिए खास तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, क्या सोचकर आपको ये लगा कि कांग्रेस से बीजेपी में आना है, अभी ही आना है जब लोकसभा के उपचुनाव चल रहे हों? कांग्रेस की सरकार 1.5 साल रही, कई मर्तबा कोशिश की गई कि विकास के कार्य इस विधानसभा में करूं, लेकिन सरकार को जमते जमते वो सब काम नहीं हो पाए जी। और सरकार चली गई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आज 1.5 साल उसको भी हो गया, 3 साल निकल गए। लेकिन जिस तरह से लोगों ने मुझे भारी मतों से यहाँ पर जिताया जी। देश आज़ादी के बाद से अभी तक का ये इतिहास इस विधानसभा का नहीं रहा। एक ऐतिहासिक मतों से 30,500 वोटों से मुझे जिताया। बड़ी उम्मीद लोगों ने लगा रखी थी और मैं समझता हूँ मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा था कि मैं इनके लिए कुछ कर नहीं पा रहा, जनता जनार्दन के लिए कुछ कर नहीं पा रहा। जी। विकास की बात थी। काटकुट क्षेत्र हमारा ऐसा है जहाँ 51 गांव उधर है और करीबन 1 लाख आबादी उससे प्रभावित होने वाली एक सिंचाई परियोजना वहाँ पर लाना है। जो आपने तमाम बातें की, सिंचाई परियोजना की बात की, बढ़वा को जिला बनाने की बात की और इसके अलावा भी आपने विकास की बात, ये तमाम बातें जब 15 महीने की सरकार थी, आप कांग्रेस में थे, कमलनाथ सरकार थी, तब ये बातें आपने रखी नहीं। बिल्कुल और रखी तो फिर क्या सुनवाई नहीं हुई? काम नहीं कर पाए, पैसे नहीं थे, फंड नहीं था, इसलिए काम नहीं कर पाए जी। लेकिन तब सुनवाई, मतलब ऐसा तो नहीं था कि आप जाते थे कमलनाथ जी के पास, क्योंकि इसके पहले जो बीजेपी में विधायक गए उनका ये इल्ज़ाम था, फोन बंद कीजिए, उनका ये इल्ज़ाम था कि हम जाते थे और कमलनाथ जी की हमारी सुनवाई नहीं होती थी। मैं समझता हूँ मैं कई मरतबा गए भी, कई मरतबा बार, और बड़ी योजनाएं थी, फंड नहीं था, वो काम नहीं हो पाया। उस वक्त आपको ऐसा लगा। अब बीजेपी ने क्या आश्वासन दिया है वो करेगी? बिल्कुल, सारे काम जो बताए हैं वो होंगे और निमाड़ के विकास में एक नींव का पत्थर हम लोग रखेंगे और बढ़िया परियोजनाएं भी आएगी। बढ़वा को हमारा जो कस्बा पंचायत है उसका परिसीमन भी कराएंगे और बहुत सारी बातें आज जो मंच रखी मुझे आश्वस्त किया गया कि सारे काम। संवैधानिक व्यवस्था है, अब आपको इस्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि आप एक दल से लड़े थे, उस दल से आपने इस्तीफा दे दिया है, तो आपको विधायक से भी इस्तीफा, उपचुनाव होंगे, फिर आप उतरेंगे मैदान में? 101% बिल्कुल उतरूंगा, जनता के बीच जाऊंगा और उनसे बात करूंगा। कमलनाथ जी को भी चुनौती देता हूं, दिग्विजय सिंह जी भी अगर बोल रहे हैं, परिवार के बड़े सदस्य मेरे, अगर वो बोल रहे हैं तो मां नर्मदा जी के तट पर आ जाए, मैं भी मां नर्मदा जी के पानी में, गहरे पानी में उतरूंगा और दोनों भी उतरेंगे और बोल देंगे कि किसने पैसे लिए और किसने नहीं लिए। रुपए का सचिन बिरला दागदार नहीं। विकास को आगे बढ़ाने के लिए ही मैं पार्टी में गया हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन बिरला हमारे साथ मौजूद थे जो कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए MP तक के साथ।